तो पीएसीएल के जो लाखों निवेशक हैं वो बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? तो आज के इस चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो भी लेटेस्ट जानकारी है उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। देखिए, ये तो सबको पता है कि रिफंड का जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई जानकारी है? पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? और सबसे ज़रूरी, आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी की जड़ है ना, वो है कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप उसे जाके देखें तो वहाँ कोई नया अपडेट ही नहीं है। काफ़ी समय से सब कुछ जैसे एक ही जगह पे थम सा गया है। तो अब एक नज़र डालते हैं कि अब तक असल में हुआ क्या है। जो आखिरी ऑफिशियल अपडेट आया था उसके हिसाब से क्या आंकड़े हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो लास्ट डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 3,57,401 इतने लोग हैं, इतने एलिजिबल एप्लीकेंट्स हैं जिन्हें उनका पैसा मिल चुका है। और इन लोगों को कुल कितनी रकम दी गई? 3720.67 करोड़ रुपए। सुनने में तो ये बहुत बड़ी रकम लगती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। पेंच ये है कि ये जो सारी जानकारी है ये पुरानी है। ये जो आंकड़े हैं ये काफी पहले के हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि इस अपडेट के बाद से पूरा का पूरा प्रोसेस ठप पड़ा हुआ है, कोई मूवमेंट ही नहीं। लेकिन अब कुछ नई हलचल देखने को मिल रही है, और ये हलचल हो रही है सेबी की तरफ से। सेबी अब इस मामले में तेजी दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ बात आगे बढ़ेगी। तो सेबी कर क्या रहा है? देखिए, सेबी अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तराखंड, ओडिशा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में पीएसीएल की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको बेचने के लिए लगातार नोटिफिकेशन निकाल रहा है। मतलब साफ है कि प्रॉपर्टीज बेचकर पैसा जुटाने की कोशिश तेजी से हो रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बिक रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन ये बात हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। सवाल ये है कि ये जो पैसा आ रहा है ये निवेशकों तक पहुंचेगा कैसे? क्या प्लान है सेबी और कमेटी का? बाकी लोगों को उनका पैसा कैसे मिलेगा? यही तो असली सवाल है। अब देखिए, इस पर कोई ऑफिशियल बयान तो आया नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी है, जो भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं, वो दो संभावनाओं की तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब पैसा देने के दो रास्ते हो सकते हैं। तो वो दो रास्ते क्या हो सकते हैं? पहली संभावना ये है कि पीएससीएल के जो पुराने ऑफिस थे उन्हें फिर से खोला जाए और वहीं से लोगों को पेमेंट दी जाए। और दूसरी संभावना ये है कि एक नया ऑनलाइन पोर्टल, एक नई ऑनलाइन विंडो शुरू की जाए, शायद बड़े अमाउंट वालों के लिए या फिर नए एप्लीकेंट्स के लिए। तो कुल मिला के बात यह है कि अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। पैसा ऑफिस से मिलेगा या ऑनलाइन, यही वो एक सवाल है जिसका जवाब सारे निवेशक इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं, उम्मीद है कि आएगा, पर असली सवाल है वो आएगा कैसे और सबसे जरूरी कब आएगा।